सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, पर आज तक भी 134 साल से लड़ाई लड़ी जा रही है। ये लड़ाई लड़ी जा रही है 134 साल से, और कब्जे में 400 साल से। लड़ाई लड़ी जा रही है 134 साल से, और हमारे से कब्जे में लिया गया था। ये महंतों के कब्जे में 400 साल से। 400 साल से आज तक महाबोधि महाविहार बौद्धों को नहीं मिला। आप देख सकते हो दुनिया का इतना बड़ा कोई आंदोलन होगा कि 400 साल से किसी का प्रमुख धर्म स्थल किसी के कब्जे में हो, किसी का हो। अरे कम से कम हमसे अच्छे मुसलमान है, कम से कम वो ये कह सकते दुनिया वालों से कि हम कैसे भी जीते हो, कैसे भी रहते हो, पर कम से कम मक्का मदीना में शान से तो जाते हैं। वो कह सकते हैं दुनिया वालों से। सिख कह सकते हैं हम भले ही कैसे भी रहे, कैसे भी जिए, पर गुरुद्वारे में शान से जा सकते हैं। गुरुद्वारा हमारे नियंत्रण में, हमारे प्रबंधन में है। ईसाई कह सकते हैं कि यरूशलेम वेटिकन सिटी का चर्च हमारा है। हिंदू ने जबरदस्ती ले लिया, और सैकड़ों मंदिरों पे कह सकते हैं वो तो हमारे हैं। पर भारत, जिस भारत की पहचान ही बुद्ध से है, उस भारत के बौद्ध आज भी नहीं कह सकते कि महाबोधि महाविहार में जाना हमारी शान है, क्योंकि वहां तो पंडा बैठा है। हम कैसे कहें कि हमारा महाबोधि महाविहार हमारे पास है, और उसके बावजूद भी करे भारत बौद्ध में बनेगा? कैसे भारत बौद्ध में बनेगा? महाबोधि महाविहार तो बौद्धों का हुआ नहीं अभी तक, भारत बौद्ध में बनेगा? क्यों सपने देखते हो मुंगेरी लाल के? आंखें खोलो थोड़ी। महाबोधि महाविहार ये केवल बिहार नहीं है, इसके इतिहास को समझो आप। अगर महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाता, अगर बीटी एक्ट ना होता, एक राम मंदिर, शिरडी साईं, तिरुपति बालाजी मंदिर, ये कहां के मंदिर? भारत के हिंदुओं के मंदिर केवल। और भारत के हिंदू जब इन पर दान देते हैं तो इनका दान करोड़ों में जाता, करोड़ों में। और करोड़ों के दान से उन्होंने सैकड़ों संस्थाएं चलाई है, हॉस्पिटल बनाए हैं, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई है, और उन्हें अपने समाज का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विकास किया है। महाबोधि महाविहार केवल भारत के बौद्धों का नहीं है, विश्व के बौद्धों का है। जब भारत के मंदिरों पे हिंदुओं का दान जाता है तो वो हजारों करोड़ों में जाता है। जो महाबोधि महाविहार है उस पे विश्व के बौद्धों का दान आता है, तो उसका दान कहां जाता होगा? अरबों खरबों में जाता होगा। और अरबों खरबों का दान 76 सालों से कानूनी तहत से बीटीएमसी के अनुसार महंत के हाथ में जा रहा है। तो आज तक भी 76 सालों में अगर महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाता, और मुक्त नहीं हुआ, तो आज तक भी महाबोधि महाविहार की तरफ से, बीटीएमसी कमेटी की तरफ से बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र नहीं बनाया गया। सबसे पहला जो काम करना चाहिए था, अगर बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र बन जाता तो भारत में विद्वान भिक्षु होते, और भारत के साथ साथ वो विश्व में जाके धर्म का प्रचार प्रसार करते। भारत में बौद्ध भिक्षु विद्वान ना हो, भारत के बौद्ध भिक्षुओं की संख्या ज्यादा ना हो, इसलिए आज तक बीटीएमसी ने बौद्ध भिक्षु का प्रशिक्षण केंद्र नहीं बनाया, बौद्ध भिक्षुओं के लिए भिक्षु निवास नहीं बनाए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए भोजन दान की व्यवस्था नहीं करी, बौद्ध भिक्षुओं के लिए चिकित्सा की सुविधा नहीं दी, बौद्ध समाज के लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल नहीं बनाए। तो आपने जब कुछ काम ही नहीं किया तो हजारों करोड़ रुपए का दान गया कहां? किसको देते हो? पर हमें तो पूछना नहीं है, क्योंकि हम तो टूरिस्ट बन के जाते हैं। हम लोग जाते हैं बोध गया टूरिस्ट बन के घूमने के लिए। हम कभी बन के गए अनुयायी? हम कभी बन के गए कि हम बौद्ध लोग जा रहे हैं? हम जाकर देखेंगे कि महाबोधि महाविहार में कौन गड़बड़ी करता है, कौन वहां पर कब्जा करे बैठा है, क्योंकि हमें तो कोई मतलब नहीं है। देख भी लिया, पंडे बैठे श्राद्ध कर रहे, पिंडदान कर रहे, आरती उतार रहे, घंटी बजा रहे, हमें क्या लेना देना? क्योंकि हम तो मरे हुए कौम के लोग हैं। बाबा साहब ने भले हमें जगाया हो ये कह के कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, उस समाज से करे कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था।
आंखों से टपके आंसू, कोई फरियाद सुन ना पाया था। होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान ना आया था। और लिया जन्म भीम ने जगत में, पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था। तोड़ मनवादी जंजीरों को, इस देश के शोषित पीड़ित समाज को आजाद कराया था। बाबा साहब ने तो करा दिया आजाद, उन्होंने तो जगा दिया हमें। पर हम तो आज भी जगने के बाद टस से मस नहीं हो रहे। महाबोधि मां हिंदुओं ने जबरदस्ती ले लिया। सुप्रीम कोर्ट कहता चला गया ना शेष है ना अवशेष है, ना सबूत है ना गवाह है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा राम मंदिर में भारत के करोड़ों हिंदुओं की आस्था और भावना का सवाल है। यह सवाल ऐसे पैदा नहीं हुआ, उन्होंने सवाल पैदा किया है। देश में मोर्चे निकाले, आंदोलन किए, सारे महंत, सारे पंडित पुरोहित, सारे धर्मात्मा, सारे साधु संतों ने मेला लगा एकजुटता का। सब एकजुट हो गए, एक मंच पे हो गए सब। सारे हिंदुओं ने घर घर से सहयोग दिया, दान दिया और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट को भी बिना गवाह, बिना सबूत, बिना अवशेषों के फैसला हिंदुओं के पक्ष में देना पड़ा। इसे कहते ताकत, इसे कहते ताकत। मराठों ने 4 दिन में सरकार को कह दिया कि आरक्षण मिलेगा। 4 दिन में केवल, और हम 134 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी जो उनका है भी नहीं था वो भी प्राप्त कर लिया। हमारा तो महाबोधि महावीर तो भी नहीं मिल पा रहा हमें। क्यों नहीं मिल रहा? इसका कारण यह है कि भारत के बौद्धों के पास ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, जागरूकता नहीं है, एकता नहीं है, मजबूती नहीं है। और जब तक शक्ति पैदा नहीं करोगे, ताकत पैदा नहीं करोगे, एकजुटता पैदा नहीं करोगे, जागरूकता पैदा नहीं करोगे, तो 134 साल का ख्वाब भी छोड़ दो, 1000 साल पहले का ख्वाब और देखो। फिर 1000 साल तक भी मुक्त नहीं होने वाला ऐसे। और एकता दिखाई, शक्ति दिखाई, ताकत दिखाई, जागरूकता दिखाई, तो 134 साल छोड़ो। हमने कहा आने वाली 12 फरवरी 2026 तक हमें जेल जाना क्यों पड़ा? क्यों 68 दिन जेल में रहे? फर्जी मुकदमे लगाकर क्यों जेल में भेजा प्रशासन ने? क्योंकि उसको मालूम था इनके पास ताकत नहीं है, इनके पास शक्ति नहीं है, जेल चले जाएंगे, कोई कुछ करने वाला नहीं है। क्योंकि महाबोधि महाविहार अब तक इनसे मुक्त नहीं हुआ। एक भिक्षु जाए, 10 भिक्षु जाए, कुछ नहीं करने वाले। तो हमें समझ में आया कि भारत के बौद्ध केवल नाम को है, अभी जागरूक नहीं हुए, एकजुट नहीं हुए। तो संकल्प लिया जेल से निकलने के बाद कि प्रशासन तुमने षड्यंत्र करके मुकदमे लगाए, जेल भेजा, ये सोच कर कि मनोबल गिर जाएगा, हम रुक जाएंगे। और जो समाज 134 साल से इंतजार करे बैठा था उसका मनोबल टूटेगा, वो हताश होगा, निराश होगा। ये मनसा तुम्हारी सही नहीं है। और निकलने के बाद हमने कहा कि आपने धरना हटाया है पर हम देश में से आंदोलन को हटने नहीं देंगे, खत्म होने नहीं देंगे। अब ये आंदोलन पूरे देश की जागरूकता का आंदोलन बनेगा। अब ये आंदोलन पूरे देश की एकता बंधुता का आंदोलन बनेगा। और वही हुआ कि हमने दीक्षा भूमि नागपुर से 17 अगस्त 2025 को ये कहा कि हे बाबा साहब अम्बेडकर, आपने हमें थम दिया इसी धरती पे, ये दीक्षा भूमि की धरती, इसी धरती पे आपने 7 लाख लोगों से ज्यादा एकजुट करा समाज को। और इस दीक्षा भूमि पे हमें थम दिया कि हे बाबा साहब अम्बेडकर, आपने हमें थम दिया, हमारा मान बढ़ाया है। ये आपके बच्चे महाबोधि महाविहार मुक्त करेंगे, आपका सम्मान बढ़ाएंगे। दीक्षा भूमि बाबा साहब अम्बेडकर से पूछा गया कि आपको धम स्वीकार करना था तो आप अकेले कर सकते थे, ये आपने इतना बड़ा जमावड़ा क्यों इकट्ठा किया? ये 7 लाख लोगों से ज्यादा क्यों भीड़ बुलाई आपने? तो बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे कि धम मैं स्वीकार कर रहा, इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। मैं धम स्वीकार कर रहा हूं, ये मेरे समाज का लाभ है कि ये आज तक भारत की सीमाओं में सीमित रहा। समाज में ये अपनी पहचान को ढूंढ रहा था, तलाश रहा था कि समाज में इसकी पहचान क्या है। समाज में इसको अछूत कहा जाता था, अस्पष्टता से दंश के जिंदगी झेल रहा था। ये आज धम्म की दीक्षा लेकर भविष्य में जब ये खड़ा होगा और देखेगा कि भारत बौद्ध धर्म का हिस्सा नहीं है, केवल भारत बौद्ध धर्म का हिस्सा नहीं है केवल, ये विश्व का आधी दुनिया बौद्ध धर्म का हिस्सा है। ये जब इसको पता चलेगा
तो ये अपनी मूल संस्कृति केवल भारत में नहीं देखेगा, ये विश्व के अंदर देखेगा कि पूरी भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। तो तब इसको लगेगा कि मेरी सोच भारत की सीमाओं में सीमित नहीं है, मेरी सोच तो भारत और दुनिया के तक सीमित है, वहां तक इसकी सोच जाएगी। तो ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि इसकी ताकत भारत ही नहीं केवल दुनिया इसकी ताकत है। और वो हुआ आज वो हुआ जब आप देखते हो दुनिया के बहुत लोग आपकी ओर देखते हैं, तो वो ख्वाब देखते, सपना देखते, वो भी हमारा आदर अभी बहुत कंट्री नहीं करती, बहुत देश नहीं करते, क्योंकि हमने बुद्ध के बाद, सम्राट अशोक के बाद, बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाद ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया कि बौद्ध राष्ट्र हमारा आदर सम्मान करे। पर बौद्ध राष्ट्र फिर भी एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारत के बौद्ध महाबोधि महाविहार मुक्त कर लेंगे तो पूरे बौद्ध राष्ट्र आपका आदर सम्मान करेंगे। उनकी उम्मीद आज भी आपसे है। तो कम से कम आप उनकी उम्मीदों को, दुनिया के बौद्धों को, विश्वास को जीतो। एक छोटा सा तिब्बत देश, छोटा सा देश, उनकी एकता, बंधुता ने, जागरूकता ने इंटरनेशनल पावर दलाई लामा को दिलवा दी। इंटरनेशनल, छोटे से देश ने, और ये भारत उससे 10 गुना बड़ा, 10 गुना संख्या बौद्धों की ज्यादा। इंटरनेशनल तो छोड़ो, भारत के भिक्षु की राष्ट्रीय ताकत नहीं आज तक, राष्ट्रीय भिक्षु नहीं हमारे पास है। भारत में राष्ट्रीय मौलाना है, राष्ट्रीय जैन मुनि है, राष्ट्रीय सिख गुरु है, और हिंदुओं के तो सैकड़ों गुरु राष्ट्रीय है, पर भारत में एक भी राष्ट्रीय बौद्ध भिक्षु नहीं है। हमारा अस्तित्व है कहां, हमारी ताकत है कहां? और हम फिर भी अपने आप को बड़े बहादुर मानते, बड़े शक्तिशाली मानते। इतिहास सम्राट अशोक का पढ़ते हो, और सम्राट अशोक जिन्होंने कोई युद्ध नहीं हारा, पर कलिंग के युद्ध में तलवार छोड़नी पड़ी। जानते क्यों छोड़नी पड़ी तलवार? जो आज के हमारे कुछ बड़े बड़े जो होते हैं, वो नेता लोग होते हैं, सम्राट अशोक ने तलवार छोड़ी, और हमें पढ़ाया गया कि उस युद्ध में इतना बड़ा नरसंहार हुआ, इतना बड़ा नरसंहार हुआ कि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। शेर के कभी हृदय परिवर्तन हुए कि मांस नहीं खाऊंगा? कोई बात है? एक राजा युद्ध ही लड़ेगा, और युद्ध में हिंसाएं तो होगी, हत्याएं तो होगी, खून तो बहाएगा ही, दूध तो नहीं बहाएगा वहां पे। और एक युद्ध नहीं लड़ा, उसकी तलवार चला के वो कलिंग युद्ध में गया पहली बार। उससे पहले 100 युद्ध लड़ चुका है वो, 100 युद्ध लड़ चुके वो। और कलिंग युद्ध तो सपना था, केवल सम्राट अशोक का नहीं, वो चंद्रगुप्त मौर्य का भी सपना था जीतना, वो सपना था बिंदुसार का भी। इसलिए वो सपना देखा सम्राट अशोक ने भी, क्योंकि कलिंग को ना तो चंद्रगुप्त मौर्य जीत पाया, ना बिंदुसार जीत पाया, तो तीसरी बार में वो सपना सम्राट अशोक भी देख रहे थे। और वो सपना साकार करने के लिए सम्राट अशोक ने पहले देश के अलग अलग कोनों के युद्ध जीते, पहले सेना तैयार करी, मजबूत सेना, तब आखिरी में युद्ध लड़ा था कलिंग से, और कलिंग का युद्ध भी जीत गए। ये भी मालूम सबको है कि कलिंग का युद्ध भी जीत गए, और जीतने के बाद वो घर भी चले गए वापिस। वो वापिस फिर दोबारा आए, पर ये आगे किसी ने नहीं बताया। जब कलिंग की सेना हार गई थी और सेनापति ने झंडा गाड़ दिया और सम्राट से कहा कि अब आप जाइए, हमारी फतेह हो गई, उसके 24 घंटे में ही कलिंग के लोगों ने एकजुटता दिखाई और कलिंग में कहा कि घर में ना तो बच्चे रहेंगे, ना बुजुर्ग रहेंगे, ना नौजवान रहेंगे। और आखिर में कलिंग लोगों ने इकट्ठा होकर बिहारों में गए, भिक्षुओं से भी कहा कि अपने भिक्षुओं से कह रहे कि संघो, हमारे सैनिक मारे गए, हमारा देश का राजा मारा गया, हम गुलाम हो गए, और हम गुलाम हो गए, अब ये गुलाम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। वो क्या करे? गुलाम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, ये गुलाम अब सेवा करेंगे राजा की, ये सेवा करेंगे सम्राट अशोक की। अब तो भिक्षु ने कहा, बुद्ध का धर्म गुलाम नहीं होता, बुद्ध का धर्म गुलाम नहीं होता है। आप गुलाम नहीं हो, आप आजाद कौम हो,
और युद्ध के लिए सेना नहीं चाहिए। सेना से युद्ध नहीं लड़ा जाता, युद्ध लड़ा जाता एकता से, युद्ध लड़ा जाता एक दूसरे की हिम्मत से, एक दूसरे के साथ से। ये राष्ट्र कभी गुलाम नहीं बनेगा। और सभी कलिंग के लोग युद्ध भूमि चले थे। सभी लोग जब युद्ध भूमि चले, लड़ाई ऐसे नहीं जीती जाती, परिवर्तन ऐसे नहीं होते। कलिंग के सभी लोग, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान, आखिर में बौद्ध भिक्षु सब छोड़ के चल पड़े थे। इसलिए आपने जिक्र सुना कि उस युद्ध भूमि में एक छोटी सी उम्र का निग्रोध नाम का भिक्षु क्यों दिखाई दिया। भिक्षु क्यों थे वहां पे? वो इसलिए थे कि हम गुलाम देश में नहीं रह सकते। वो वहां पहुंचे, सेनापति ने देखा, अरे ये क्या दृश्य है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि युद्ध भूमि में सेना मारी गई और सेना के मरने के बाद प्रजा आई है। और प्रजा केवल नौजवानों पुरुषों की नहीं है, महिलाओं की भी है, बच्चों की भी है, बुजुर्गों की भी है। और सबसे बड़ी बात, बौद्ध भिक्षु भी से युद्ध भूमि में आए हैं। पर सबसे खास बात यह थी कि किसी के हाथ में शस्त्र नहीं था। तलवार कैसे छुटी है अब? तलवार की ढाल से नहीं छुटी है। तलवार अब छुटेगी, क्योंकि जो अब लोग चल कर आए थे वो शस्त्र की लड़ाई लड़ने नहीं आए थे, वो लड़ाई हिंसा की लड़ने नहीं आए थे, वो लड़ाई लड़ने आए थे अब अपनी बंधुता की, अपनी एकता की, अपनी निडरता की, अपने राष्ट्र के साथ आखिरी सांस तक खड़े रहने की। युद्ध भूमि में पहुंचे, सेनापति ने सम्राट अशोक को खबर करी, तो मामला उल्टा हो गया। राजा, आप युद्ध नहीं जीते, अभी युद्ध नहीं जीते हो। सम्राट अशोक की तो नींद उड़ गई। उसने क्या हुआ कि वो कहता कि युद्ध भूमि तो भर गई फिर से, पूरा कलिंग राष्ट्र के लोग यहां पहुंच गए। सम्राट अशोक वहां पहुंचा और देखा नजारा कुछ और था। ऐसे किसी का हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता। ये पहली बार देख रहा सम्राट अशोक की सेना कितनी बड़ी उन्होंने हराई, पर इनको कैसे हराओ जिनके हाथ में शस्त्र भी नहीं है, तलवार भी नहीं, ढाल भी नहीं, इनसे कैसे लड़ूं मैं? तो बौद्ध भिक्षु की ओर देखता कि बौद्ध भिक्षु कोई प्रतिकार किसी का नहीं, बस जितने जख्मी थे, जितने मरे हुए थे, उनकी सेवा में लगे हुए थे, सब उनकी सेवा में लगे हुए थे। ये दृश्य देख के उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने निग्रोध नाम के एक भिक्षु से बात की, जो उसके चेहरे पे, ललाट पर जो तेज था। उससे कहा कि तुम्हें ये इतना रक्त देखते हुए, इतनी मौत देखते हुए, हत्याएं देखते हुए तुम भयभीत नहीं होते, तुम डरे नहीं हो? तो उन्होंने जवाब दिया, महाराज ये डर आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा जो मुझसे पूछ रहे हो। महाराज ये सवाल खुद से करो, जो मुझसे पूछ रहे हो, ये डर आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा है स्पष्ट। और मुझे किस प्रकार का भय? जिसने मृत्यु को जान लिया हो, जिसने मृत्यु को समझ लिया हो, जिसके शास्त्र तथागत बुद्ध रहे हो, उसे किसका भय? भय तो सम्राट आपको है। आपका भय दिखाई पड़ रहा है कि बिना सेना के, बिना शस्त्र के चल नहीं सकते, अंधेरे में अकेले निकल नहीं सकते, युद्ध भूमि में बिना सेना के खड़े हो नहीं सकते। ये भय तो आपको चेहरे पे दिखाई देता है। इतनी साहसपूर्ण बात करना, उम्र का कम होना, ये प्रभावित कर रहा सम्राट अशोक को। तो सम्राट अशोक ने पूछ ही लिया कि कौन सी ताकत है तुम्हारे साथ, कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास? तो तब उन्होंने कहा कि हमारे पास भले शस्त्र ना हो, भले सेना ना हो, भले हमारे पास पराक्रमी सेनापति ना हो, पर हमारे पास इन सबको जीतने वाला धम हमारे पास है। धम की ताकत हमारे पास है, धम की शक्ति हमारे पास है। जिस धम ने हमें लीडर बनाया है, जिस धम ने हमें संघर्ष के समय एक दूसरे का साथ देने का साहस सिखाया है। तो तब सम्राट अशोक को लगने लगा कि सम्राट अशोक आज अपनी लड़ाई जीत के हारा था। आज सम्राट अशोक अपनी जीती हुई लड़ाई हारा और उसने तलवार छोड़ दी कि जो ताकत, जो निडरता इस तलवार से मैं रख कर नहीं ला पाया। ये निग्रोध नाम का छोटा भिक्षु, तलवार इसके पास नहीं है, सेना इसके पास नहीं है, शस्त्र इसके पास नहीं है, पर वो निडरता और भय मुक्त इसके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब तलवार में ताकत है,
तलवार में ताकत नहीं है, ये तलवार बेकार नहीं, वो तलवार छोड़ दो। ये धम्म में ताकत है जिन्होंने इनको निडर बनाया है। इसलिए वो धम्म की शरण में गए। तो इसलिए कहा जाता है अशोका विजयदशमी नहीं है, वो धम्मा भी अशोका विजयदशमी होती है। यानी अशोक के उस, जिसे उनको पहले चंडाल कहते थे, वो प्रियदर्शी बने अब आगे। तो ये सबक हमें सीखना चाहिए। जब कोई युद्ध लड़ा जाता है, जब कोई क्रांति होती है, उस क्रांति में केवल एक या दो नहीं होते, जब तक वो पूरा समूचा समाज साथ ना खड़ा हो जाए तब तक वो लड़ाई जीत ही नहीं जाती है। तो अगर महाबोधि महाविहार की लड़ाई जीतनी है तो भारत के बौद्धों को एकजुट होकर, जागरूक होकर संकल्प लेना होगा कि जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा तब तक हम मरेंगे नहीं, तब तक नहीं मरोगे। और पहले मर गए। महाबोधि महाविहार मुक्ति के बाद मरना चाहते हो? पहले कौन मरना चाहता है? महाबोधि से पहले कौन मरना चाहता है? और मुक्ति के बाद? मुक्ति के बाद सभी मर जाओगे, कौन बचेगा? फिर कोई नहीं बचेगा। तो कम से कम मैं एक चीज कहता हूं कि बुद्ध काल में हमारा जन्म नहीं हुआ, बुद्ध को हमने देखा नहीं, बुद्ध के उपदेश सुने नहीं। आपने सुने किसी ने? बुद्ध को देखा? बुद्ध को साथ चले कभी? तो कम से कम ये कमी हमें खलती है, महसूस होती है। पर फिर भी आपका जीवन धन्य है, इस पीढ़ी के लोगों का जीवन धन्य है। जो आंदोलन 134 साल से लड़ा जा रहा और जीता नहीं गया, इस समय की पीढ़ी के लोग धन्य हैं। ऐसे लोगों का जीवन धन्य है जिनको महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन का हिस्सा बनने का मौका मिला है। वो कम से कम आप कह सकते हैं, भले बुद्ध को ना देखा हो, बुद्ध के साथ चले ना हो, बुद्ध को सुना ना हो, पर जिस धरती पे सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस धरती पे 2300 वर्ष पहले सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार की नींव रखी, जिस धरती में भारत और दुनिया के बौद्धों की आस्था जुड़ी हुई है, उस महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन हमें चलाने का मौका मिल रहा है। ये जीवन धन्य हो गया आपका कि आप इतने बड़े आंदोलन का हिस्सा बन रहे हो। और आने वाली पीढ़ी कम से कम वो आंख उठा के लोगों से कह सके कि मैं उस परिवार और खानदान से ताल्लुक रखता हूं जिन्होंने महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन चलाया था। वो सर उठा के कह सके। और आपके जीवन में बौद्ध होने के रूप से, भिक्षुओं के जीवन में भिक्षु होने के नाते महाबोधि महाविहार से बड़ा मुक्ति का आंदोलन और दूसरा आंदोलन क्या हो सकता है? इससे बड़ा कोई उद्देश्य बौद्धों के जीवन में क्या हो सकता है? मतलब इससे बड़ा आंदोलन आपके जीवन में हो तो कोई उद्देश्य इससे बड़ा है? इतना बड़ा उद्देश्य आपको मिला है। और ये मैं कहता हूं मौका, कहते हैं कि एक गणित, एक मैथमेटिशियन होता है कि एक बार की हार, दूसरी बार की हार, तीसरी बार की हार नहीं होती है, तीसरी बार की जीत होती है। ये गणितज्ञ का एक बार हो गई, दो बार हो गई, तीसरी बार नहीं होती है, तो तीसरी बार जीत होगी। और जीत का ये प्रमाण मैं दे रहा हूं कि पहला आंदोलन अनागारी धम्मपाल जी ने चलाया, तो पंडे पुरोहितों ने ये कहकर के वो श्रीलंका से आए हैं आंदोलन को कमजोर कर दिया। दूसरा आंदोलन नागार्जुन बदन सुरेश ससाई ने चलाया, तो पंडे पुरोहितों ने ये कहकर के वो जापान से आए हैं आंदोलन कमजोर कर दिया। अब को तो उनसे ये भी नहीं मुंह से निकल रहा, तो पहले हार चुके, क्योंकि ये आंदोलन अब अनागारी धम्मपाल श्रीलंका से आए, बदन सुरेश ससाई जापान से आए, तो अब ये भी नहीं कह सकते कि श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, बर्मा से चल रहा। अब तो ये आंदोलन महाबोधि महाविहार की मुक्ति का भारत से चल रहा है। तो कई सारे सकारात्मक जुड़ाव हो चुके। ये पहले आंदोलन चला तो सोशल मीडिया नहीं था, खबर फैलते फैलते महीनों लग जाते थे। आज तो सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है कि इन चंद 6-7 महीनों में ही महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन देश और विदेश में फैल गया है। ये सोशल मीडिया की ताकत है। आप लोग मीडिया के बंदों ने इस मैसेज को पूरे देश में पहुंचा दिया है। 12 तारीख को 12 लाख लोग आने का आह्वान पूरे देश में मैसेज चला गया था, तैयारी करी थी, इसलिए प्रशासन की जड़ें हिलने लगी। उसने कहा कुछ ना कुछ साजिशें करो, कुछ ना कुछ षड्यंत्र बनाओ, और षड्यंत्र बनाए उन्होंने, एक के बाद एक षड्यंत्र, एक के बाद एक षड्यंत्र बनाते गए। पहला षड्यंत्र उन्होंने मेरे खिलाफ 4 मार्च को किया था,
4 मार्च को ही मुकदमा करा उन्होंने। वो मुकदमा किस बात को कि पहली बार किसी भिक्षु ने जाके पंडों से पूछा कि किसकी अनुमति से आके बैठे हो, किसने इजाजत दी है तुम्हें ये कर्मकांड करने की। जिस कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़िवादी परंपराओं का तथागत बुद्ध ने 45 साल तक विरोध किया, जहां संसार को बुद्ध ने सत्य तथ्यात्मक ज्ञान सिखाया, विज्ञान का स्वरूप सिखाया, उसी संबोधि की धरती पर वो पंडे पुरोहित घुसकर पाखंड अंधविश्वास कर रहे और लंबे समय से कर रहे। और हम लोग तो टूरिस्ट थे, हमने पूछा नहीं, और एक बार पूछा गया जब, तो इतने पूछने पे कि किसकी अनुमति से बैठे हो, किसने इजाजत दी है, और जो कर्मकांड करते हो पिंडदान का, इस पिंडदान के कर्मकांड की जो हिंदू शास्त्रों में अनुष्ठान विधि है, वो विधि का स्वरूप बोध गया में नहीं बल्कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जो विष्णुपद मंदिर है उसमें पूरा होता है। तो बेअक्लो, तुम्हें अकल नहीं होनी चाहिए, कम से कम जो अनुष्ठान कर रहे उस अनुष्ठान की विधि तो पूरी करो। इस विधि का शास्त्र लिखा गया है विष्णुपद मंदिर में, वहां जाके करो। यहाँ किसने भेज दिया तुम्हें? इतना पूछ लेने पे ही प्रशासन के पास चले गए सारे पंडे इकट्ठे होके कि हमें महाबोधि महाविहार में आके हमें धमकी दी गई है, हमें खदेड़ने की बात की गई है, हमें मारने की बात की गई है। केवल पूछ लेने पर ही उन्होंने मुकदमा कर दिया, मोबाइल बंद करा दिए, कैमरा बंद करा दिए। इसका मतलब यह कि कैमरा बंद होना, मोबाइल बंद होना, कि आप अब तक देश के बौद्धों से छिपा रहे थे कुछ। अब भारत के बौद्धों ने देख लिया कि किस तरह से पंडे पुरोहित महाबोधि महाविहार की आड़ में ये कर्मकांड पाखंड करने का काम कर रहे हैं। इनकी पोल खुल गई, पर्दाफाश हो गया है, और सरकार उनके इस झूठ पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, पर ये पर्दा डलने वाला नहीं है। ये बात पूरे देश के बौद्धों को पता चल गई है, उन्होंने मुकदमा लगाया। अलग बात है, बुद्ध पूर्णिमा के समय राज्यपाल को बुलाकर शिवलिंग की पूजा कराई गई कि बौद्ध भड़क जाए, दंगा हो जाए। 13 तारीख को बौद्ध उपासकों के ऊपर हमला हुआ, जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगाए गए, उसका विरोध हुआ तो झूठे मुकदमे लगा के जेल भेजा गया कि हमने सर फोड़ दिया है, सर की हड्डी तोड़ दी है, पसली तोड़ दी है, दांत तोड़ दिए, गला घोट दिया है, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर 307 का मुकदमा बना। और 307 के 4 मुकदमे बनाए गए। 4 मुकदमों की रिपोर्ट 15 दिन में पुलिस ने, मेडिकल ने पेश की, और जब पेश की गई तो 15 दिन में पता चला ना तो दांत टूटा, ना हड्डी टूटी, ना पसली टूटी, कुछ भी नहीं हुआ। सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट नहीं मांगी गई तो वो नहीं दी। तो जब कुछ नहीं हुआ तो 15 दिन के बाद बेल क्यों नहीं दी? 68 दिन बाद बेल मिली, और 16 बार पुलिस से कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी। 16 बार, एक एक केस में 4-4 रिपोर्टें मांगी गई। इतनी रिपोर्टें तो किसी के मरने के बाद भी नहीं मांगी जाती जितनी इसमें बिना फर्जी मुकदमे मांग ली गई थी। ये केवल इसलिए था कि हम जेल में रहने से मनोबल टूट जाए, पर ऐसा नहीं हुआ है। और आज देश के बौद्धों में जागरूकता, ये मनोबल बढ़ा है कि महाबोधि महाविहार इस बार मुक्त होगा, और वो तारीख होगी 12 फरवरी 2026। तो हम सब लोगों को मिलकर ये संकल्प लेना होगा कि धम्म संवाद यात्रा के माध्यम से हमें 2 ही काम करने हैं। भारत के बौद्ध जिस दिन जागरूक होकर एकजुट हो जाएंगे, और वो संकल्प हमने लिया कि आने वाली 12 फरवरी 2026 तक इस आंदोलन का 1 साल हो जाएगा, तो 1 साल के इस वर्ष में हम लोग भारत के बौद्धों को जागरूक करके एकजुट करेंगे, और फिर कहेंगे सुप्रीम कोर्ट से भी कि आप वो फैसला फिर दोबारा दोहराए कि राम मंदिर के कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, फिर भी राम मंदिर में हिंदुओं की आस्था और भावना जुड़ी हुई है, इसलिए उनके पक्ष में फैसला सुनाया जाता है। हमारे पास तो आर्कियोलॉजिकल की रिपोर्ट भी है, पूरा महाबोधि महाविहार है, बुद्ध की 4.5 फीट की मूर्ति भी है, आपके यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज का जो वो देता है प्रमाण पत्र, उसकी रिपोर्ट भी है। हेलो, उसकी भी रिपोर्ट है, सर्वे है। बीटीएमसी की जो वेबसाइट है उसका भी सर्वे है कि महाबोधि महाविहार में कोई हिंदू देवी देवता का अवशेष नहीं है, कोई अवशेष नहीं है। और फिर इसके बाद आज भारत के करोड़ों बौद्धों की आस्था और भावना भी है, तो ये जो फैसला पहले सुनाए तो दोबारा फिर सुनाया जाए, और महाबोधि महाविहार को मुक्त कराया जाए, और बीटी एक्ट रद्द कराया जाए। तो इस ताकत से हो जाएगा आपकी। बस आपको इतना ही करना होगा, इन 5, 6, 7 महीनों में
भारत के बौद्धों के साथ जुड़कर अपनी वंदनाओं में, अपने धर्म प्रचार प्रसार में, अपने किसी भी माध्यम से लोगों को बताओ बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए, महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए और भारत के बौद्धों को जागरूक होकर एकजुट होना चाहिए। तो वो तारीख होगी कि 1 तारीख होगी, एक स्थान होगा और भारत के बौद्ध एकजुट होंगे, उस दिन महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। तो आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और हम सब एकजुट होकर एक साथ मिलकर लड़ेंगे और एक साथ मिलकर जीतेंगे। आपका बहुत